जय हिंद साथियों, स्वागत है सुखित शंकर की पाठशाला में। तो आइए आज का चैप्टर है बल, गति एवं गति के नियम से संबंधित सभी प्रश्न को देखेंगे जो पिछले आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप थ्योरी पढ़ चुके होंगे और यहाँ पर किस तरह एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसका अनुभव होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और ये देखने के बाद आपको लगभग एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है एग्ज़ाम में। ठीक है, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आने वाले दिनों में हम इसका प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर प्रत्येक एग्ज़ाम का डालेंगे ओरिजिनल। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान का। तो इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान को समझेंगे। द्रव्यमान भार में अक्सर अंतर होता है। तो द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु के अंदर स्थित जितना भी मात्रा होता है उसी को द्रव्यमान कहेंगे। जैसे एक आदमी या कोई वस्तु है, उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स है अगर उतना ही उठा के अगर कहीं हम चंद्रमा पे या किसी जगह पर रखेंगे तो वो जितना है उतना ही रहेगा, यानी इसका मास चेंज नहीं होता है। जबकि अगर भार की बात करें तो भार जो है ग्रेविटी पर यानी गुरुत्व बल पर निर्भर करता है, इसलिए वो जो है स्थान बदलने पर गुरुत्व पर निर्भर करने के कारण चंद्रमा पर अगर ले जाया जाए तो वो कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्रियों के पीछे की ओर झटका लगता है। ठीक है, और रॉकेट का तीसरा नियम, रॉकेट लॉन्च करना, ये थर्ड लॉ का है उदाहरण। तेजी से आती हुई क्रिकेट को पकड़ते हुए क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है, ये भी थर्ड लॉ का है। समय अंतराल को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है गति, समय, द्रव्यमान, तुरंत। द्रव्यमान जो हो जाएगा इस समूह से संबंधित नहीं है। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा जड़त्व के कारण। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा जड़त्व का मापन कहलाता है। बल समीकरण में F बराबर क्या होता है? तो F बराबर होता है मास गुने एक्सीलरेशन। सही आंसर होगा ma। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो अभी हम बताए थे, उसी को देखते हैं लैंग्वेज में क्या है। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। इसी को लैंग्वेज में लिख दिया है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा घनत्व। इसीलिए प्रीवियस ईयर को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। देख सकते हैं ये 2 शिफ्टों में पूछा गया है ग्रुप डी में एग्जाम में, और भी कई एग्जाम में पूछा हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो भार इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। तो भार बराबर होता है, हम पिछले वीडियो में बताए थे, भार बराबर होता है mg, मास गुने ग्रेविटी। यहाँ भार दिया है 200 न्यूटन और मास पूछ रहा है और ग्रेविटी 10 दिया हुआ है, इससे 9.8 लेना होता है, लेकिन अगर दिया है g बराबर 10 तो 10 लिखेंगे। तो 0 से 0 ख़त्म, यानी 20 kg हो जाएगा, क्योंकि मास को हम kg में मेजर करते हैं। इसका सही आंसर होगा 20 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल बट्टे त्वरण बराबर क्या होता है? तो बल बट्टे त्वरण बराबर होता है, पहले फार्मूला लिखते हैं F बराबर ma, और F बट्टे a यानी बल बट्टे त्वरण बराबर हो गया मास। ठीक है, इसका सही आंसर होगा मास, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता? तो इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान जो है गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 450 न्यूटन, वही सेम क्वेश्चन है। ये नॉमरिकल आप उसी फार्मूला पर सॉल्व कर दीजिएगा, सारा सॉल्व हो जाएगा। गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा संवेग।
सॉरी स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो गति का दूसरा नियम जो है संवेग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? तो इसका दूसरा नियम जो हो जाएगा बल के प्रभावों को समझने में जो है सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व का नियम जो है फर्स्ट नियम को कहा जाता है और दो बल प्रभावित वस्तुओं पर बलों के बीच संबंध की व्याख्या जो है सेकंड लॉस हो जाएगा। समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के गति के कौन से नियम के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा द्वितीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा नियम। तीसरा नियम जो है क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होता है, यानी किसी को अगर धक्का मारते हैं तो वो हम पर भी थोड़ा चोट का प्रहार होता है। इसका सही आंसर होगा तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन न्यूटन की गति से तीसरे नियम से सही है? तो इसका सही आंसर होगा बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? तो गति का नियम जो है न्यूटन ने दिया था। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है? इसका सही आंसर होगा लागू बल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का द्वितीय नियम किसको दर्शाता है? तो गति का द्वितीय नियम जो है किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल के दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन है जब एक बस जो है अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। तो ये गलत है, अचानक रुकेगा तो आगे की ओर झटका लगेगा। आगे का भी ऑप्शन देख लेते हैं। एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है, सही है। जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो यह कुछ समय के बाद घूमता रहता है, ये भी सही है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर एक झटका लगता है, ये भी सही है। 1 kg गुने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 1 न्यूटन, क्योंकि हम देखते हैं F बराबर होता है मास गुने एक्सीलरेशन यानी द्रव्यमान गुने त्वरण। तो फोर्स का जो है न्यूटन, मास का kg और एक्सीलरेशन यानी त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए इसी यूनिट को है इसमें व्यक्त करके दिया गया है ऑप्शन। तो इसी तरह जो है ये हो जाएगा। तो फार्मूला भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? इसका सही आंसर होगा 1687। बुक का नाम था प्रिंसिपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? इसका सही आंसर होगा क्योंकि यह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आता है तो राइफल गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो राइफल का गतिज जो ऊर्जा होगा गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगा। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो वही फार्मूला वाला हो गया, मास गुने एक्सीलरेशन द्रव्यमान गुने त्वरण किसके बराबर होता है? यानी फोर्स के बराबर। इसका सही आंसर होगा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक नाविक आगे की ओर दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से गति के नियम को दर्शाता है? इसका सही आंसर होगा गति का तीसरा नियम, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय नियम। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस गति के नियम रूप में दिया गया है? इसका सही आंसर होगा तीसरा। देख रहे हैं एक ही नियम को किस तरह से घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति को व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन के गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा नाव तट से दूर चली जाएगी। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति स्थिर नाव पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगा, नाव तट से दूर चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम का है? तो इसका सही आंसर होगा गति के तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति का पहला नियम। तो आज गला में प्रॉब्लम है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात का nth के समानुपाती होता है। यहाँ n का मान कितना होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। अगला क्वेश्चन है, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद डैश होता है। सही आंसर होगा स्थिर। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद क्या होता है? तो स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा जड़त्व। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। इसका सही आंसर होगा गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा जड़ता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति के गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा जड़त्व। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? तो इसका सही आंसर होगा वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया है। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल किसके कारण होता है? इसका सही आंसर होगा जड़त्व के कारण। जब एक गिलास पर रखे हुए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? तो इसका सही आंसर होगा जड़त्व के नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? ऑप्शन है, एक ही आकार के रबर बॉल पत्थर के बीच, स्कूटर और बस, 10 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के, रेलगाड़ी और हवाई जहाज। इसका सही आंसर होगा रेलगाड़ी और हवाई जहाज के जड़त्व का मान अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल किसके समान होता है? तो इसका सही आंसर होगा वस्तु के वजन के समान। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने की प्रयास करती है? तो इसका सही आंसर होगा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश न लग रहा हो। इसका सही आंसर होगा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता? इसका सही आंसर होगा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है?
इसका सही आंसर होगा एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। बल बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर होगा क्षेत्रफल पर। मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न से कौन सा कथन लागू होगा? तो इसका सही आंसर होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरण करेगा। F बराबर ma पर बैठा देंगे तो 10 kg और 10 न्यूटन इधर हो गया और एक्सीलरेशन 10 से 10 खत्म यानी 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़ खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा खिंचाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल अभी ज़्यादा नहीं देखेंगे, फिजिक्स खत्म होने के बाद हम न्यूमेरिकल जो है अलग से वीडियो बना के देंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का डैश गुण, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बाह्य बल और दृढ़ता। इसको फिर से पढ़ेंगे। किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण जो है दृढ़ता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। इसका सही आंसर होगा 0। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? तो बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पिंडों के बीच बल सदैव क्या होगा? तो समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? तो ऑप्शनल है, तो इसका सही आंसर होगा जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होता है, यानी उसमें नकारात्मक बल लगा होगा। और समान जो है यानी सकारात्मक वाला देखते हैं ऑप्शन, जब कोई वस्तु बल की दिशा के लंबवत दिशा में स्थानांतरित होता है, जब वस्तु की दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित होती है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो अब ये देखें हैं सामान्य बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खींचने का एक उदाहरण क्या है? इसका सही आंसर होगा ध्वज फहराना। ध्वज में जो है खींचते हैं धागा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बलों में होता है, सभी बलों में क्या होगा? परिणाम और दिशा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को क्या किसके रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा भार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान वेग का गुणनफल जो है संवेग कहलाता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है मास बटे 2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2 भी है तो संवेग क्या होगा? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान है m बटे 2 और वेग है 2 भी, तो इसका सही आंसर होगा 2 से 2 खत्म यानी m भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, इनमें से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा गतिमान वस्तु का संवेग जो है उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। फार्मूला भी जानते हैं, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बस सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग को यदि दुगुना कर दिया जाए तो इसका जो है ऑप्शनल है, संवेग दुगुना होगा गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो इसका होगा संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है? तो दिशा और परिणाम संवेग में होगा, यानी इसे ये भी जाना जा सकता है कि सदिश में जो है दिशा और परिणाम दोनों होता है, यानी संवेग इसमें सदिश है, बाकी सब अदिश है। अगला क्वेश्चन है, एक टकराव में डैश हमेशा की बचत की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा संवेग। टकराव के बाद जो है हमेशा संवेग जो है संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक संवेग किसके बराबर होता है? तो रैखिक संवेग जो होगा द्रव्यमान गुने वेग के बराबर होगा। पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 kg और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 kg है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहे हैं, तो एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विपरीत दिशा में। यदि संवेग p और वेग भी दिया हो तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होगा। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। यहाँ मास निकालना है तो p बटे v हो जाएगा, यानी संवेग बटे वेग। सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारी पिंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा संवेग संरक्षण के नियम। एक सेल के विस्फोट होने के बाद कई टुकड़ों में अलग अलग दिशाओं में बंट जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? इसका सही आंसर होगा संवेग। सब न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जो है यानी क्या वह भौतिक राशि है, यानी कौन वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती? तो इसका सही आंसर होगा दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, बल्कि विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी भी दिए गए समय पर इनकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा दूरी और विस्थापन। क्वेश्चन एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, इसका उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर होगा दूरी और विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं, इनमें से कौन एक सदिश राशि है? तो हम इसका सही आंसर होगा विस्थापन। इसका ट्रिक जो है हम पिछले वीडियो में सदिश जो हम पढ़ाए थे उसमें जो है डाल दिया है, कैसे समझेंगे ये सदिश है कैसे अदिश है, तो वीडियो आप जरूर देखिए। पहला चैप्टर का वीडियो है, फिजिक्स का पहला वीडियो, उसमें हम बताए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है? तो वेग और समय का गुणनफल विस्थापन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य होगा, क्योंकि वेग और समय का गुणनफल जो होता है विस्थापन, विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा वेग वेलोसिटी गुने टाइम। तो यहाँ दिया है किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो, अगर विस्थापन ही शून्य हो जाएगा तो वस्तु का दूरी शून्य होगा तो विस्थापन भी शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वस्तु का वास्तविक विस्थापन जो होगा शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे विस्थापन को समझेंगे। विस्थापन जो होता है किसी भी स्थान के दो न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे कोई वस्तु इधर से गया फिर यहाँ पे आया और जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी है, तो हम यहाँ पे जो है अगर दूरी पूछेंगे तो दूरी जो हो जाएगा
ए और बी की कुल लंबाई, ए प्लस बी की कुल लंबाई। जबकि विस्थापन पूछेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से ए और बी की जो दूरी होगा यही इसका विस्थापन होगा। और कोई भी वस्तु अगर कहीं से चल कर वापस वहीं पॉइंट पे आ जाएगा तो ये वो इसका विस्थापन जो होगा शून्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो क्या होगा? तो ऑप्शन के अनुसार है, तो इसका सही आंसर होगा, कहा जाता है कि वह गतिशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी न्यूमेरिकल है। किसी वस्तु का त्वरण इसके किसमें प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है? इसका सही आंसर होगा वेग में। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश यानी वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय यदि हो तो साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा वेग समय ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। इसका सही आंसर होगा दिए गए अंतराल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति किस गति का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा असमान गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु जो है में क्या होगा? तो वस्तु जो है में शून्य त्वरण होगा। तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को जो है वेग कहा जाता है, और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा असमान गति। किसी निश्चित निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। इसका सही आंसर होगा 45 डिग्री पर सर्वाधिक दूरी तय करेगा, जबकि 90 डिग्री पर सर्वाधिक ऊपर की ओर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र या पथ होता है, यानी किसी प्रक्षेप जो है वक्र पथ होता है, तो इसका सही आंसर होगा परवलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकारात्मक त्वरण में से किस दिशा के विपरीत होता है? इसका सही आंसर होगा वेग के दिशा के विपरीत होता है। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इसमें कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, कार का त्वरण शून्य है, कार का वेग शून्य है, कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। तो इसका सही आंसर होगा कार का वेग जो है निरंतर बदल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है, तो धनात्मक त्वरण का अर्थ जो हो जाएगा वस्तु का वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण की विमा क्या होती है? तो त्वरण की विमा हो जाएगी L1 m0 t के पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदता का अर्थ डैश त्वरण है, तो मंदता का अर्थ जो हो जाएगा ऋणात्मक त्वरण से हो जाएगा। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती तो होता है, तो वस्तु का डैश होगा, तो वस्तु का जो है एक समान त्वरण होगा। ठीक है। बल
बट्टे द्रव्यमान बराबर क्या होता है, तो बल बट्टे द्रव्यमान बराबर हो जाएगा त्वरण, वही फार्मूला से F बराबर ma से। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा, इसका सही आंसर होगा घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति किसका उदाहरण है, इसका सही आंसर होगा एक समान त्वरित गति का उदाहरण होगा। निम्न में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है, तो इसका सही आंसर होगा बल त्वरण की दिशा जो होगा हमेशा एक समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा त्वरण। इनमें से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है, इसका सही आंसर होगा v बराबर u प्लस at, वेग समय का संबंध दर्शाता है। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर होगा वेग और समय। गति के दूसरे नियम समीकरण के द्वारा जो है किसके बीच संबंध को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिति और समय। ऐसा बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के समीकरण के संबंध में कौन से गलत है, तो इसका सही आंसर होगा v स्क्वायर माइनस ये वाला गलत हो जाएगा, e2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, जबकि सही है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये दूसरा नियम है। 2as बराबर होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और v बराबर होगा u प्लस at। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण है, इसका सही आंसर होगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। निम्न में से कौन सा मान त्वरित गति का समीकरण नहीं है, तो नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा v माइनस u बराबर a प्लस टी होगा, s बराबर ut प्लस at स्क्वायर हाफ at स्क्वायर, v बराबर u प्लस at, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, ये सब भी होगा। निम्न में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग संबंध को दर्शाता है, इसका सही आंसर होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है, तो ऑप्शन है घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के अपेक्षिक गति का विरोध करता है, सही है। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने या फिसलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है, ये भी सही है। मशीन में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है, ये भी सही है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, मशीन में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है, ये गलत है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाता है, तो इसका सही आंसर होगा घर्षण बल के कारण जो है रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी, इसका सही आंसर होगा घर्षण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितता के परिणाम स्वरूप डैश होता है, तो इसका सही आंसर होगा घर्षण। घर्षण बल डैश कार्य करता है, तो ये जो है बल की दिशा के विपरीत में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल जो है स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है, तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम दिशा में। कारों के ब्रेकिंग पैड में किसके यानी कौन से गुण का उपयोग किया जाता है, तो क्या सही आंसर होगा घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। कारों के ब्रेकिंग पैड में जो है घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण द्वारा किया गया कार्य डैश होता है, तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य जो होगा ऋणात्मक होगा। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है,
तो इसका सही आंसर होगा तापीय ऊर्जा में। पेंडुलम लयबद्ध दोलन यानी हार्मोनिक ऑक्सीलरेटर की तरह कार्य करता है, अतः इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दादाजी की घड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? इसका सही आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने वाली मशीन का प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा अपकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा? इसका सही आंसर होगा दिशा परिवर्तन होगा। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा केंद्राभिमुख बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी। इसका सही आंसर होगा मैकेनिकल। एक पुराने मॉडल पेंडुलम की घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से क्या थी? तो मैकेनिकल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा रोलर कोस्टर में जो है अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति से में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहेंगे? इसका सही आंसर होगा वक्ररेखीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु की एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदलता है? तो इसका सही आंसर होगा वेग। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका जो है वेग बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आवर्तकाल जो है बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं, तो ये सही नहीं है। तो दोलक और बाकी संकेत साइन वेव हो सकते हैं, संकेत स्क्वायर वेव हो सकते हैं। रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित दोलक सिग्नल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा समान वृत्तीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्रीय की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में दिया गया समय क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा आवर्त गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा अभिकेंद्रीय बल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूले पर बैठे लड़की की गति होती है तो आवर्ती गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बल और दाब का विमीय सूत्र समान नहीं है, जबकि कार्य ऊर्जा का समान है, भार बल का समान है, आवेग और संवेग का समान है। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार के स्टीयरिंग में जो है शामिल है, तो कार के स्टीयरिंग में शामिल है बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशा में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के का भार 600 न्यूटन है तो इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा? तो पृथ्वी के तुलना में 1/6 कम हो जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 100 न्यूटन, यानी 6 से भाग देंगे 100। नेक्स्ट, कोई वस्तु एक बार अधिकतम भारशील हो जाता है कहाँ? इसका सही आंसर होगा निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर होगा बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार, तो F बराबर m पर बैठा लीजिएगा फॉर्मूला पे।
भार वाला है तो भार बराबर होता है mg। इस फार्मूला पे बैठा लीजिएगा, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि? ऐसा ही आंसर होगा, चंद्र तल पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में जो है बहुत ही कम होता है, यानी अत्यल्प होता है। चंद्रमा की सतह पर, ऑप्शनल है, चंद्रमा की सतह पर जो है द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। इसका सही आंसर होगा जड़त्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहते हैं? तो बल, इसका सही आंसर होगा प्रत्यायन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए हुए काल वेग यानी समय वेग ग्राफ में मंदन का मान है, इसको देखेंगे। ऑप्शन है 5 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 0.3 मीटर पर सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ग्राफ से है। दिए गए ग्राफ में वस्तु विशेष का प्रारंभिक वेग क्या है? तो प्रारंभिक वेग जो हो जाएगा कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया एवं प्रतिक्रिया के बारे में देखना है। दो विभिन्न भी वस्तुओं पर कार्य करते हैं, समान परिमाण रखते हैं, विरुद्ध दिशाएं रखते हैं, तो ये सभी सही हो जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति दुगुनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे, तो इसका सही आंसर होगा आधा। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? गति के नियम का प्रतिपादन जो है न्यूटन ने किया था। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? इसका सही आंसर होगा एक समान गति की। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न हो। यह है, तो यह जो हो जाएगा न्यूटन गति का प्रथम नियम। कालीन में धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा विराम जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा कर लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब इसमें जो है कालीन में गति प्रदान की जाए। किसने कहा एक पिंड विरामावस्था में है तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाता है, यह किस नियम का पालन करता है? सही आंसर होगा प्रथम नियम का। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? इसका सही आंसर होगा प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, सही आंसर होगा द्रव्यमान पर। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है द्रव्यमान पर। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार कौन है? गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार जो है न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऊपर की ओर त्वरित होने वाले हो। ठीक है, स्थिर वेग से ऊपर की ओर जाएगा, समान वेग से जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और नीचे की ओर त्वरित होने पर कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो इसका सही आंसर होगा जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब जो है वेग
का मान और दिशा दोनों नियत हो तो पिंड का वेग समरूप होगा। m द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है, पिंड के संवेग में परिवर्तन होगा तो इसका सही आंसर होगा 2mv। रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सही आंसर होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। एक मछुआरा झील में फंस गया क्योंकि उसके मोटर बोट की मोटर खराब हो गई। किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा उसे जो है इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे से दूर फेंकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है, वक्र होगा तो वक्र जो हो जाएगा एक दीर्घवृत्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य में स्वतंत्रता रूप से गिरने वाली वस्तु की क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा समान त्वरण होगा। यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पृथ्वी पर गिर जाएगा। स्प्रिंग का काठिन्य है, स्प्रिंग का काठिन्य स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता है। साधारण मशीन की क्षमता समान तक दर्शाई जाती है तो इसका सही आंसर होगा किलोवाट में। जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होगा? तो पिंड की गति दोगुनी होगा तो संवेग भी दोगुना होगा, गति जुड़ जा 4 गुना हो जाएगा। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगला चैप्टर गुरुत्वाकर्षण का देखेंगे। तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगला चैप्टर।